नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल नवोदय क्लासेस 2020 में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कल तक जो हमने वीडियो बनाए हैं उसमें हमने जो एलसीएम है, एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ, इसकी जो पूरी डिटेल है वो हमने जान ली है कि एलसीएम किसे कहते हैं, कैसे निकालते हैं, एचसीएफ किसे कहते हैं, कैसे निकालते हैं, जो साधारण भिन्न होते हैं उसके एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, और जो इनमें जो एक एलसीएम और एचसीएफ में संबंध क्या है। अगर एलसीएम दिया हुआ हो तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, या एचसीएफ दिया हो एलसीएम कैसे निकालेंगे, वो सब हमने पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अब आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं, मैंने बता दिया था वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट, क्वेश्चन का पार्ट फर्स्ट देख रहे हैं, जो कि अब हम हमारा चैप्टर तो डिटेल में पढ़ लिया, हम अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड उसको हम देखेंगे। जो अब आज का जो पहला क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 15, 20 और 30 का लसाअ है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें कि 15, 20 और 30 का लसाअ क्या है, एलसीएम क्या है। तो पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या क्या बता रहे हैं। ऑप्शन कह रहा है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी कह रहा है 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6, 4 गुना 5 गुना 6। ऑप्शन सी कह रहा है 4 गुना 3 गुना 5 गुना 2। ऑप्शन डी कह रहा है 5 गुना 3 गुना 2। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है बहुत आसान है, सिर्फ हमें लसाअ पर निकालना है, लसाअ निकालना है, लघुत्तम समापत्ति निकालना है। तो एलसीएम हम कैसे निकालेंगे इन तीनों का, और आपको बता दें कि ऑप्शन के हिसाब से निकालना है, पूरा उत्तर नहीं निकालना है। ऑप्शन देख लेने, ऑप्शन ये फैक्टर्स में दिए हुए है, गुणनखंड में दिए है। तो पहले हम इन तीनों का लसाअ निकालते हैं। तो लसाअ निकालते हैं। देखो यहाँ पे लिख लिया 15, 20 और 30। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। 2 में 15 का भाग, 15 में 2 का भाग नहीं जा रहा है तो 15 का 15 लिख दिया। 20 में जा रहा है तो 10 दूनी 20, 10 आ गए। अब 30 में जा रहा है 15 दूनी 30। ठीक है, फिर से 2 का भाग देते हैं। अगर 10 में जा रहा है, 15 में नहीं जा रहा है, 10 में जा रहा है, तो 15 में नहीं जा रहा है तो 15 का 15, 10 में जा रहा है तो 5 आ गए, और यहाँ पे 15। अब देखो ये तीन संख्याओं में 2 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है किसी में। तो अगली इससे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? 3 है। 15 में 3 का भाग जा रहा है, तो 3 का भाग 15 में देंगे तो 5 दिया 15, और यहाँ पे 5 है ही, 5 में नहीं जा रहा है तो छोड़ दो, यहाँ पे 5 दिया 15। अब 5 में 3 का भाग जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे सारी जगह 5 5 आ गया, तो 3 का भाग नहीं जा रहा है। तो 3 से बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? 5। तो 5 में 5 का भाग देंगे तो 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, नीचे इस तीनों में 1 1 आ गया, यानी कि पूरा लसाअ हो गया। अब जो हमारा उत्तर बच गया, ये इनको मल्टीप्लाई करना है। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। तो दोस्तों पहले ऑप्शन इसी प्रकार दिए हुए हैं, इसलिए हमें गुणा करने की पूरी तरह गुणा करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं, ये ऑप्शन कौन सा है। तो ऑप्शन पहला है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, यानी कि ऑप्शन ए है वो एकदम सही है। तो ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन सी भी गलत है, ऑप्शन डी भी गलत है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन जो बहुत आसान था आपको समझ में आया होगा। तो अब जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, उसको करते हैं। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में आए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो हमारे अगले वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले। और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, क्योंकि वो भी अगर कोई नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी ये ऑनलाइन फ्री कोचिंग का फायदा मिल सके। क्वेश्चन नंबर दूसरा,
क्वेश्चन दूसरा क्या कह रहा है कि वह संख्या, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, वह संख्या जिसे 8, 12, 15 से विभाजित 8, 12, 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार 3 शेष रहता है, 3 शेष रहता है, वह संख्या है, वह संख्या है, यानी वह संख्या कौन सी है। अब ऑप्शन देख लेते पहले। ऑप्शन है 63, ऑप्शन बी है 96 96, ऑप्शन सी है 123 और ऑप्शन डी है 183। तो दोस्तों क्वेश्चन पढ़ने पर क्या समझ में आया आपको? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कोई संख्या है, उसमें अगर 8 का भाग दे या 12 का भाग दे या 15 का, किसी का भी भाग दे, प्रत्येक बार शेष 3 बचता है। अगर 8 कोई संख्या है जिसमें 8 का भाग दे तो फिर शेष फल कितना बचता है? 3। 12 का भाग दे तो भी 3 बचता है, 15 का भाग दे तो भी 3 बचता है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि वह संख्या कौन सी हमें पूछ रहा है। तो अगर इन तीनों का लस्य पर निकाल देते हैं, आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि जो संख्या लस्य होगी, जिन संख्याओं वे सभी संख्याएं उनसे उस लस्य का पूरी तरह विभाजित होगी, यानी जो लस्य होगा, जो लघुत्तम समाप्रत्यय होगा, वो इन तीनों संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित होगा। पहले हम इन संख्याओं का लस्य निकाल देते हैं, उसके बाद आगे क्या करना है वो देखते हैं। तो पहले इन तीनों संख्याओं का लस्य निकालते हैं। तो लस्य यहाँ पे देख लेते हैं क्या आएगा। ये 8 है, 12 और यहाँ पे 15। छोटी अविभाज्य संख्या 2 है, 2 का भाग देते हैं। 2 का भाग 8 में दिया तो 4 आ गया, 12 में दिया तो 6 बार और 15 में नहीं जा रहा है तो 15 का 15। फिर से 2 का भाग दिया तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 15 का 15। फिर से 2 का भाग दिया तो 2 एकम 2, 3 में नहीं जा रहा है, छोड़ दो, 15 15। अब 1 आ गया। अब 3 और 15 में 2 का भाग नहीं जा रहा है, तो उससे बड़ी अविभाज्य संख्या कौन सी है? 3 है। यहाँ पे 1 आया हुआ है तो 1 का 1, 3 1, 15 का 5, 15 ठीक है, 5 दिया 15, ठीक है। अब 5 एक पीछे एक 5 ही बचा है, तो 3 में 5, 5 में 3 का भाग नहीं जाएगा तो 5 ही लिख लो। तो 5 1 1 1 आ गया 1 1। अब क्या गुणनखंड बच गए? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, ये गुणनखंड आ गए। अब इनको गुणा करते हैं तो 5 दिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, यानी कि जो एलसीएम आया है इन तीनों संख्याओं का वो क्या है? 120। 120 हमारा एलसीएम आया। 120 एलसीएम का क्या मतलब कि 8 का अगर 120 में 8 का भाग देंगे तो पूरी तरह से विभाजित होगी, कोई शेष फल नहीं रहेगा। 12 का 120 में भाग देंगे तो भी कोई शेष फल नहीं बचेगा, 15 का भाग देंगे तो भी कोई शेष फल नहीं बचेगा। अब क्या कह रहा है? प्रत्येक बार 3 शेष बचता है। अगर इसमें अगर हम 3 जोड़ लें, यानी कि ये अगर इसमें पूरा भाग चला जाता, अगर इसमें 3 जोड़ लें तो प्रत्येक बार शेष फल कितना बचेगा? 3। जैसे कि ये कोई भी संख्या है, जैसे 4 मतलब 8 है, इसमें 4 का भाग दे तो 2 बार पूरा चला जाता है। यानी वो पूछ रहा है कि 4 का भाग ऐसी कौन सी संख्या में दे कि पीछे एक शेष बचे। तो अगर इसमें हम एक अगर जोड़ लें, 9 आ जाता है, तो 9 में 4 का भाग देंगे तो 2 बार चला जाएगा, पीछे 1 बच जाएगा, यानी जितना जोड़ेंगे उतना पीछे शेष बच जाएगा। तो पीछे अगर इसमें अगर हम 3 जोड़ लें तो हमारा पीछे शेष 3 बच जाएगा। तो यहाँ पे 3 जोड़े तो यहाँ पे 123। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप 8 का भाग 123 में देख सकते हैं।
तो 8 का भाग हम देखते, यहाँ पे एक आपको 123 में 8 का भाग देते हैं। पीछे शेष पर 3 बचता है या नहीं, आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। तो 8 का पहले अक्षर में नहीं जा रहा है, तो दोनों अक्षरों में दो, तो 8 एकम 8 दूनी 16 ज्यादा हो जाता है। तो 12 में 8 के पीछे 4 बचे, 3 नीचे आया। 8 का पहाड़ा बोलो या 43 है या 43 एकम है, तो 8 पंजो 40 होता है और 8 छंग 48, जो कि ज्यादा चला जाता है, तो 8 पंजो 40, पीछे कितने बच गए? 3। वैसे ही 12 में अगर 123 में 12 का भाग देंगे तो भी 3 बचेगा, 15 का भाग देंगे तो भी 3 बचेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया। कुछ नहीं करना है, तीनों संख्याओं का एलसीएम लेना, अगर शेष बचता है तो उनको जोड़ देना है बस। अब जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो देखते हैं। दोस्तों मैंने बीच में एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जो नवोदय विद्यालय तैयारी आप करें तो उसमें आपको मदद करेगा। मैं यहाँ पे जो 15 क्वेश्चन समझाऊंगा उसके अलावा भी आपको कोई क्वेश्चन समझ में आ नहीं रहा है या फिर इनमें से कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे उस क्वेश्चन का फोटो खींचकर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप मैंने जो नवोदय क्लास 2020 पर आधारित बनाया है उसमें सेंड कर सकते हैं। आपको जल्दी उसका रिप्लाई मिल जाएगा। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो आज का जो तीसरा क्वेश्चन है वो शुरू करते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है वो शुरू करते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो 30 से बड़ी हो, जो 30 से बड़ी हो तथा दो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर हो। एग्जाम ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है 32 32, ऑप्शन बी है 33 33, ऑप्शन सी है 34 34, ऑप्शन डी है 35 35। तो दोस्तों ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 30 से तो बड़ी है पर दो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। यानी दो अभाज्य संख्याएं हैं उनके गुणनफल के बराबर है। तो पहले तो ये देखना है कि कोई संख्या 30 से छोटी तो नहीं है, छोटी है तो सीधी सीधी गलत हो जाएगी। पर ऑप्शन चारों देखते हैं तो ऑप्शन चारों 30 से बड़ी है। तो अब ऑप्शन चारों 30 से बड़ी है। अब हम अगर दो अभाज्य संख्याएं हैं उनके गुणनफल के बराबर होनी चाहिए। अगर 32 की बात करें तो 32 दो अभाज्य संख्याओं गुणनफल के बराबर है या नहीं है वो देखते हैं। तो 32 को अगर 32 के टुकड़े क्या होंगे? 1 गुणा 32, 2 गुणा 16, 8 गुणा 4, ये 3 टुकड़े होते हैं। पर देख लो दोनों संख्या, ये दोनों अभाज्य संख्या नहीं है, ये भी अभाज्य संख्या नहीं, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो ये हो गया ऑप्शन ए का गलत। अब ऑप्शन 33 की बात करें तो 33 में बात करें तो पहले 1 से भाग देंगे तो 33 आएगा। 1 गुणा 33, 2 का भाग नहीं जा रहा है, 3 का भाग देंगे तो 3 गुणा 11, फिर 4 का नहीं जा रहा है, 5 का नहीं जा रहा है, 6 का नहीं जा रहा, 7 का भाग नहीं जा रहा, 8 का नहीं जा रहा है, 9 का भी नहीं जा रहा है, 10 का भी नहीं जा रहा है, 11 का जा रहा था वो देखिए। तो इसके दो टुकड़े बनते हैं, 1 गुणा 33 और 3 गुणा 11। इसमें से कोई भी मतलब कि ये एक अभाज्य संख्या नहीं है, आपको पता है, तो ये तो सीधा सीधा गलत हो गया। अब ये बचा है इसमें से ये 3 भी अभाज्य संख्या और 11 भी
अभाज्य संख्या है, यानी कि ये ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। उससे पहले ऑप्शन 34 सी और डी दोनों भी देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन पहले इसके टुकड़े क्या क्या होंगे, 1 से भाग देंगे तो 1 गुना 34 आएगा, 2 से भाग देंगे तो 17 दूनी 34, 3 का भाग नहीं जा रहा है, 4 का भाग देख लेते हैं, इकाई दाई में 4 का भाग देते हैं, 4 का पूरा पूरा चला जाता है, 4 का भाग होगा नहीं तो नहीं होगा, तो 9 चौके 36 होता है, 34 नहीं, 8 चौके 32, 34 नहीं, यानी कि 4 का भी भाग नहीं जा रहा है, 5 का नहीं जा रहा है, 6 का नहीं जा रहा है, 7 का भी नहीं जा रहा है, 34 में 7 का नहीं जा रहा है, 8 का भी नहीं जा रहा है, 9 का भी नहीं जा रहा है, यानी कि किसी का नहीं जा रहा आगे। तो 2 टुकड़े हो गए, पर इसमें एक और टुकड़ा सीधा सीधा गलत हो गया, दूसरा ये भी अभाज्य संख्या है और ये भी एक अभाज्य संख्या है, यानी कि ये भी ऑप्शन सही हो सकता है। पर एक बार ऑप्शन देख लेता हूँ, ऑप्शन क्या क्या है। ये ऑप्शन सॉरी आपको यहाँ पे ऑप्शन 36 था, मैंने 34 गलती से लिख दिया, इसके लिए सॉरी है। 36 के टुकड़े अगर हम देखें तो 36 के टुकड़े क्या होते हैं, पहला होता है 1 गुना 36, दूसरा होता है 2 गुना 18 दूनी 36, तीसरा होता है 3 का भाग जा रहा है यानी कि 3 गुना 12, चौथा 4 गुना 9, 5 का नहीं जा रहा है, 6 का नहीं, 6 का जा रहा है, 6 गुना 6 आगे और सेम आ जाएंगे। तो इसमें ये गलत हो गया, एक नहीं है, इसमें ये अभाज्य 18 अभाज्य नहीं है, इसमें 12 अभाज्य नहीं, इसमें 9 अभाज्य नहीं, 4 अभाज्य, इसमें 6 अभाज्य नहीं है, यानी कि ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अगर 35 की बात करें हम, 35 के टुकड़े क्या क्या होंगे, तो 35 एक तो 1 गुना 35 होगा, दूसरा 2 का भाग नहीं जा रहा है, 3 का भी नहीं जा रहा है, 4 का भी नहीं जा रहा है, 5 का जाएगा क्योंकि इकाई का 5 है, तो 5 गुना 7, 7 बंदो 35, वापस से यही 2 टुकड़े बनेंगे। तो इसमें भी देख लेते हैं कि अभाज्य संख्याएं है या नहीं है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है क्योंकि ऑप्शन 2 सही हो नहीं सकते, यहाँ पे 35 है, 7 गुना 5, ये 2 क्वेश्चन सही नहीं हो सकते। इस क्वेश्चन को मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा कि कहाँ पे मिस्टेक थी, इसके लिए मैं सॉरी माफी मांगना चाहूँगा। तो अब हम अगले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को कोई जरूरी नहीं है। वैसे क्वेश्चन अगर ऑप्शन में कोई गड़बड़ी होगी, यहाँ पे अगर ऑप्शन हम 40 ले लेते हैं, ऑप्शन में गड़बड़ी है, 40 ले लेते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या आएंगे, यहाँ पे 1 गुना 40, 2 गुना 20, 3 का भाग नहीं जाएगा, 4 गुना 10, 5 का जाएगा, 8 गुना 5, ठीक है, ये टुकड़े हो गए। तो ये भी अभाज्य संख्याओं से नहीं है, यानी ये भी गलत हो जाएगा, ये 33 है हमारा, ये उत्तर एकदम सही हो जाएगा। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन मैं दोबारा अगले वीडियो में आपको पूरी अच्छी तरह समझाऊंगा कि कहाँ पे गड़बड़ी थी। तो अब आज का जो चौथा क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं कि चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 5, 6 तथा 8 से विभाज्य हो। अब 3 अंकों की सबसे बड़ी, पहले तो हम देखना 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है। तो बड़ी संख्या, बड़ा अंक कौन सा है, 9 है, तो 9 को 3 बार लिख दो, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 है, पर ये क्या कह रहा है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो है,
पर जो वह संख्या 5, 6 तथा 8 तीनों से पूरी तरह विभाजित होनी चाहिए, यानी कि 5, 6 तथा 8 का पूरा पूरा उसमें भाग जाना चाहिए। उसमें भाग जाएगा या नहीं जाएगा उसके लिए पहले अगर हम इन तीनों का लसअप ले लेते हैं तो कोई एक संख्या आएगी, वह संख्या इन तीनों से पूरी तरह विभाजित होगी, उसके बाद 999 में उसका भाग दे देंगे, पीछे जो बचेगा वो आ जाएगा। तो पहले इन तीनों का लसअप ले लेते हैं, तो 5, 6 और 8 का लसअप ले लेते हैं। इसका लसअप लिया तो 2 का भाग देते हैं पहले, तो 5 में नहीं जा रहा है तो 5 का 5, 3 यहाँ पे 4, फिर से 2 का भाग दिया, 5, 3 में नहीं जा रहा, 3 का 3, 4 में गया 2 बार, फिर से 2 का भाग दिया तो 5, 3, 1, फिर से अब 2 का नहीं जा रहा है, 3 का दिया तो 5, 1, 1, अब 5 का भाग दिया तो 1, 1, 1, यानी कितना आ गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, ये हमारा लक्ष्य आ गया। तो 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, यानी 120 एक ऐसी संख्या है जिसमें 5 का भी भाग जा रहा है, 6 का भी भाग जा रहा है और 8 का भी भाग जा रहा है। अब 999 मतलब कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 999 है, उसमें अगर 120 में मतलब कि कौन सी संख्या है जिसमें 120 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, तो वह संख्या इन तीनों से पूरी तरह विभाजित होगी, क्योंकि ये 120 है, ये इनका लसअप है। तो अगर कोई भी संख्या 3 अंकों की अगर उसमें 120 का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो इन तीनों का भी भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो अब 120 को किससे गुणा करेगी 3 अंकों की बड़ी संख्या बन जाए, तो बड़ी 12, अगर हम 12 को ले तो 12 बोलो कि 3 अंकों की संख्या आ गई, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, यानी कि 240 जो कि छोटी है, तो 12 या 36, 12 48, 12 बिंदु 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96, 12 8 96 होता है। उससे आगे जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, कितना होगा 108 हो जाएगा, वो 108 1000 के ऊपर डाला जाता है, तो 12 8 96 होता है। अगर इसको 8 से गुणा करें तो 0, 12 8 96, यानी कि 960 वह संख्या है जिसमें 5 का भी भाग पूरा पूरा जा रहा है, 6 का भी पूरा पूरा जाएगा और 8 का भी पूरा पूरा जाएगा। कुछ नहीं करना, पहले लसअप लेना, लसअप को बाद में मल्टीप्लाई करना है कि वह बड़ी संख्या कौन सी होगी, क्योंकि ये तो इसकी गुणज में आ गई, तो अगर इसमें भाग इसमें पूरा पूरा इनका जा रहा है तो इसमें कुछ और भाग जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब जो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन कौन सा है कि क्वेश्चन 5 है, वह कौन सी संख्या है, वह कौन सी संख्या है, वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या, वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जो 2, 3, 5 और 11, वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिसके गुणनखंड 2, 3, 5 और 11 है, यानी कि हमें वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी जिसके गुणनखंड हमें कितने दिए 2 गुणा 2, 3, 5 और 11, अगर इनको आपस में गुणा कर लें तो वह छोटी से छोटी संख्या आ जाएगी, क्योंकि इनके गुणनखंड में दिए, गुणनखंड को आपको पता है, गुणनखंड से संख्या ज्ञात करना है तो उनको गुणनखंड को गुणा कर लो, संख्या आ जाएगी। तो अब इनको अगर गुणा करें तो 11 5 55 होता है, 11 को 5 से गुणा किया तो 55,
और 2 को 3 से गुणा किया तो 6, और अब इन दोनों को गुणा कर ले, 6 पंजे 30, हासिल पाए 3, 6 पंजे 30 और 3 33, यानी कि 330 है वो एकदम उत्तर सही है, जो कि ऑप्शन में सॉरी बताया नहीं, ऑप्शन ए है 330, ऑप्शन बी है ऑप्शन 332, ऑप्शन सी है 329, ऑप्शन डी है 334, सॉरी 334, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम सही है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि पांचों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई भी समस्या है तो जरूर बताइएगा, मैं आपको हर समस्या का समाधान दूंगा। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।